शेख जायद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान आते हैं तो वो आते ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो क़यादत है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। गल्फ रीजन की तरफ से हमेशा ठंडी हवा का झोंका आया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक कहते हैं ना अनवेविंग सपोर्ट का रिस्पॉन्स है कि जो हर टाइम पाकिस्तान के साथ चलता है। जी तो व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो डेवलपमेंट है पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने यूएई को उनके दिए हुए पैसे वापस किए, उस वक्त एक इबहाम, एक किस्म का शक व शुबहात इंटरनेशनल मार्केट में भी और पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत में भी फैलने शुरू हो गए कि पता नहीं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात खराब हो गए या दोनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म की गलतफहमी पाई जाती है। तो इस वक्त दोनों मुल्कों की जो क़यादत है उसने ये फैसला किया है कि मुलाकात की जाए, साथ मिलकर बैठा जाए और जो दिहाइयों पुराने हमारे रिश्ते हैं उनको वापस जोड़ा जाए। इस बारे में पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामे पर जितनी भी बड़ी शख्सियात है या यूएई के उफक पर जितने भी उनकी क़यादत है, जो सिविल मिलिट्री क़यादत है, उन्होंने ये मिलकर फैसला किया कि बहुत जल्द इन दोनों मुल्कों की जो क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनके दरमियान एक मुलाकात होगी। ये मुलाकात हो सकता है दुबई में हो या इस्लामाबाद में हो, लेकिन इसका प्राइम मोटिव ये होगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो गलत फहमियां सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर महाज पर फैलाई गई हैं, उनको मुकम्मल तौर पर उनका सदभाव किया जाए और साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यूएई और पाकिस्तान ये दोनों आयरन ब्रदर्स हैं। अगर हम देखें गुज़िश्ता करीबन 50 से 60 सालों में इन दोनों मुल्कों ने एक बहुत बड़े लेवल पर एक दूसरे के ताल्लुकात को ना सिर्फ आपस में हम आहंगी की है बल्कि साथ साथ एक दूसरे की मदद भी की है। पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान ने सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुत्तहिदा अरब अमारात, जब से मुत्तहिदा अरब अमारात एक खुद मुख्तार मुल्क बना है 1970 की दिहाई से लेकर आज तक, पाकिस्तान ने उधर चाहे अफरादी कुव्वत हो, चाहे पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की डिफरेंट किस्म की आप कह लें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या दूसरे ताल्लुकात हो, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात को सपोर्ट किया। लेकिन साथ साथ अगर यूएई की बात करें और वहां की क़यादत की बात करें तो उसने पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिफरेंट फोरम्स पे सपोर्ट करना हो, यूएनओ के अंदर सपोर्ट करना हो, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करना हो, सबसे बढ़कर जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं और जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है हमें पैसे देने से आप कह लें गुरेजा होते हैं, हमारे से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हो, उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की जो क़यादत है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। हमने न्यूमरस टाइम्स पे देखा है कि शेख जायद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान आते हैं तो वो आते ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि दुनिया भर में तो एक फॉल्स नैरेटिव है कि पता नहीं यहाँ पे शिकार गाहें हैं और यहाँ पे आगे सिर्फ वो शिकार करके चले जाते हैं। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जनूबी पंजाब की मरकजी जो मईशत है उसको चलाने में यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। रहीम यार खान के अंदर अगर एयरपोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हो, लाहौर में शेख जायद हॉस्पिटल हो, बैंक अल्फला की इन्वेस्टमेंट हो, टेलीनॉर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो, ये सारी किसकी बदौलत है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक कहते हैं ना अनवेविंग सपोर्ट का रिस्पॉन्स है कि जो हर टाइम पाकिस्तान के साथ चलता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने हमें कहीं अकेला छोड़ा हो। अभी दुनिया में डिफरेंट किस्म का नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि पता नहीं यूएई के भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं तो पाकिस्तान को वो छोड़ देंगे। दिस इज इम्पॉसिबल, बल्कि मैं तो कहूंगा ये एक अनशेकेबल हमारी दोस्ती है और साथ साथ हमारे उनके साथ मजहबी रिश्ते भी। दोनों मुल्क मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बल्कि मैं कहूंगा हमारे जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएई के अंदर। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे पॉलिसी मेकर कभी ये सोच भी रखें कि वो यूएई के खिलाफ कोई इकदाम उठा सकते हैं या वाइस वर्सा यूएई पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम उठा सकता है। सो दिस इज हाई टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात की जो इंटरेस्ट है उन्हें पाकिस्तान के इंटरेस्ट समझे और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमेशा मुकद्दम रखता है। ज्यादा दूर ना जाएं, अभी पीछे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दी। उससे पहले नवाज शरीफ साहब के जो पुराने दौर में आप समझ लें 90s के अंदर पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दी। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी इंटरनेशनली हमारे फाइनेंशियल आपको पता क्राइसिस आते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई पहली बार नहीं है हम आईएमएफ का प्रोग्राम ले रहे हैं, लेकिन गल्फ रीजन की तरफ से हमेशा ठंडी हवा का झोंका आया, हमें हमेशा सपोर्ट किया गया। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में एक बहुत बड़ी तादाद, मेरे ख्याल में सऊदी अरब के बाद शायद यूएई है जिधर से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी पहली ख्वाहिश है यूएई में जाके कारोबार करने की, डिफरेंट किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करने की। हुनरमंद अफराद को, जिस तरह हुनरमंद अफराद को, अफरात ज़र को वो अपने पास बुलाते हैं,
और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो छोटी जॉब के लोग हैं, लेट्स सपोज ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल पे काम करने वाले हैं, लोहार है, तरखान है, इन लोगों को जो यूएई सपोर्ट करता है, मेरे ख्याल में जो लोअर तबका है पाकिस्तान का, वो कभी नहीं चाहेगा कि यूएई की मईशत को या यूएई की जो आप समझ लें एस्टैब्लिशमेंट है या यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसको कोई भी नुकसान हो, या पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात है उसके ऊपर किसी भी किस्म की कदगन आए या कोई बैड पैच आए। सो दिस इज हाई टाइम एज अ पाकिस्तानी टू सपोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, बिकॉज ये जो रूहुल अमारात है ये हर पाकिस्तानी के दिल से जुड़ी हुई, और जो कल्बी ताल्लुक होता है ना उसको शिकस्त देना नामुमकिन होता है। अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है।